अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बीफ़ कोफ्ता की रेसिपी लाई हूँ। अक्सर लोगों के कोफ्ते सख्त रह जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। कंप्लीट रेसिपी डिटेल के साथ बताऊँगी इंशाल्लाह। और बीफ़ कोफ्ता बिना क्रैक्स के बनेंगे, सिर्फ मेरे नहीं आज से आपके भी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन आधा किलो बीफ़ कीमा लिया है। कीमा बहुत बारीक पिसा होना चाहिए। आप तकरीबन इसे 3 बार मशीन से निकलवा लें। जितना बारीक होगा उतनी इसमें लचक आएगी और बाइंडिंग अच्छी आएगी। पिसा हुआ नारियल है, भुना हुआ बेसन है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 अंडा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने हुए चने का पाउडर, पिसे हुए या बारीक चॉप प्याज, टमाटर की प्यूरी। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आधा किलो कीमे में कितनी ऐड करनी है, आइए ऐड करते हैं। नमक मिर्च के अलावा आप बाकी चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड कर दें। तकरीबन 1.5 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर ऐड कर दें। 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ नारियल ऐड करें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दें। पिसा हुआ धनिया ज़ीरा ऐड करें। 1 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। आपको बैटर पतला लगे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आधा किलो कीमा है तो अंडा भी हाफ़ यूज़ करेंगे। ये तकरीबन 3 चम्मच बनते हैं। अंडा ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इससे भी कोफ्ते ज़्यादा नरम होकर टूट जाते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें और 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ या पिसा हुआ अच्छी तरह पानी इसका निकाल दें ताकि बैटर पतला ना हो, ऐड कर दें और तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही बाइंडिंग प्यारी आएगी। आपको बैटर मज़ीद थिक करना हो तो आधे घंटे का स्टे भी दे सकते हैं। मुनासिब साइज़ में कोफ्ते की शेप दे लेंगे। आप इस बैटर को ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्राई करने के बाद भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आगे माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, आप जब चाहें फ्रीज़र से निकालें और अफ्तारी तैयार करें। तमाम कोफ्तों को हमने शेप दे लिया है, अब इसको फ्राई करते हैं। लो से मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे, इससे कोफ्ते बहुत जल्द कलर पकड़ लेंगे जो कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते और अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं। कोफ्ते फ्राई होने तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई किया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो ला सकें। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल में प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज ग्राइंडर में ग्राइंड किए हैं इसलिए इसमें पानी है, ढककर पकाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और 3 से 4 मिनट तक पका लें। लहसुन की खुशबू ख़त्म होने तक इसे अच्छी तरह पका लें। अगर खुशबू बाकी रह जाए तो वो खानों में अच्छी नहीं लगती। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 प्याली टमाटर की प्यूरी ऐड कर दें। मैं साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, आप इसे पीस कर या कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। खुशबू के लिए 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर दें। 3 से 4 लौंग ऐड कर दें। 3 से 4 चम्मच दही ऐड करके तेज़ आंच पर भून लें। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही इसका जायका और खुशबू होगी। कोफ्तों को अब हम स्टीम में पकाएंगे। पानी ऐड कर देंगे और तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए दम लगा देंगे और ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे। कोफ्तों को पकते हुए 13 से 14 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो गए हैं। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, आपने जितनी रखनी हो अपने हिसाब से रख लीजिए। हरा धनिया ऐड करके और कसूरी मेथी ऐड करके तकरीबन 2 मिनट का हल्की आंच पर दम लगा दें। मज़ेदार बीफ़ कोफ्ता बनकर रेडी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।